जय हिंद मेरे फ्यूचर ऑफिसर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो आज का वीडियो है दोस्तों, वो है कांग्रेस के अधिवेशन के ऊपर। इसके पहले का जो मैंने वीडियो दिया है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने, उसके गठन के बारे में बात की हुई थी। तो दोस्तों उस वीडियो को देख करके इस पर आइएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे। ठीक है, ये अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सभी कांग्रेस के जितने भी व्यक्ति होते थे वो क्या होते थे, आते थे एक जगह बैठ करके और अन्य अन्य मुद्दों पर, अन्य पहलुओं पर क्या करते थे, बात करते थे। जिसमें क्या होता था, देश के अलग अलग कोने से, पूरे देश से, जितना भी पूरा एक कंट्री थी, ठीक है, उससे अलग अलग कोने से लोग आते थे और अपने अपने विचारों को, अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों को, मुद्दों को लेकर के, उनके यहाँ पे जैसी घटनाएं घटित हो रही थी, जो जो चीज़ें हो रही थी, वो सब लोग लिख करके लाते थे और यहाँ पर आकर के उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से बातचीत होती थी। ठीक है, उसमें हम लोग बोलते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। देखिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि जो A.O. ह्यूम थे, ठीक है, A.O. ह्यूम थे, उनके लीडरशिप में या फिर कह सकते हैं कि उनके ही माध्यम से क्या गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक, कह सकते हैं कि कांग्रेस का गठन करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, A.O. ह्यूम को जाता है। किसको जाता है, A.O. ह्यूम को जाता है। और इन्हीं के लीडरशिप में, ठीक है, क्या होता है, पहला क्या होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें से कितने लोग आते हैं, 72 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं दोस्तों, 72 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, पहले तो ये मीटिंग होने वाली थी पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग नाम की कुछ बीमारी फैली हुई थी, जिसके चलते वहाँ से निरस्त करके इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया था, बॉम्बे में की गई थी पहली मीटिंग इसकी। और इसको चेयर कौन कर रहे थे, इसको हेड कौन कर रहा था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसको लीड करने वाले जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेशन होता है। ठीक है, दूसरा सेशन को किसने हेड किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में, कि दादा भाई नौरोजी 3 बार क्या होते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहला कब चुने गए थे, 1886 में, फिर दूसरा कब हुए थे, 1893 में, और फिर 1906 में चुने गए थे। दोस्तों ये 3 बार क्या बन चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके थे। ठीक है, तो दूसरे जो बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। आप दोस्तों पूरे होल सेशन में देखेंगे कि कलकत्ता में अधिक से अधिक क्या हुए सेशंस ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा अधिवेशन। ठीक है, ये इसमें हम सभी जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, केवल उन्हीं अधिवेशन के बारे में बात करेंगे जो पेपर को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्या होते जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो किसने किया था भैया, बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, उसके हेड थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, उसके हेड थे। और ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के अधिवेशन को क्या किया था, लीड किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो पहला मुस्लिम बोलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम व्यक्ति जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना था वो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, तीसरा। 85 में ये हुआ था, 86 में ये हुआ था, तो ये वाला सेशन कब हो जाएगा, 1887 में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सेशन हुआ कहाँ पे था दोस्तों, ये मद्रास में हुआ था। ये सारे पॉइंट हैं, फैक्ट आपको याद करने होंगे। इस वीडियो में ही अच्छे समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, बखूबी अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जो चौथा अधिवेशन हुआ था, तो उसको लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो एक यूरोपीय थे, मतलब वो नॉन इंडियन थे, मतलब वो भारतीय नहीं थे, वो विदेश के रहने वाले थे। ठीक है, यूरोप के रहने वाले थे। और ये जो चौथा सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसको चेयर कौन कर रहा था, जॉर्ज यूले जी कर रहे थे। आप नाम याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण सेशंस के बारे में जो कि 1896 में होता है। दोस्तों यहाँ पे ये 12वां अधिवेशन होता है और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम को क्या किया गया था, गाया गया था। कि पहली बार क्या किया गया था, वंदे मातरम को गाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार जो वंदे मातरम है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों ये 12वां अधिवेशन है और 1896 में होता है। और इसको गाया, उस अधिवेशन को लीड कौन कर रहा था, रहमतुल्लाह सयानी जी। कौन लीड कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी जी लीड कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं 22वां अधिवेशन जो होता है ये 1906 में होता है। यहाँ पर पहली बार दोस्तों स्वराज शब्द को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो आपने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी ने 1886 में, 1893 में और 1906 में क्या किया गया था,
कांग्रेस के अधिवेशन को क्या किया था, इन्होंने लीड किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से नजर आ रहा है 1906 में कौन सा अधिवेशन था, 22वां अधिवेशन था, और पहली बार यहाँ पे स्वराज शब्द को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था और स्वराज प्राप्ति को लेकर के आगे बढ़ा गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने उसको क्या किया था, हेड किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूरत का अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था और ये 23वां अधिवेशन था। कौन सा दोस्तों अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। पहली बार दोस्तों क्या चीज, पहली बार कांग्रेस क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे राइट विंग और ये लेफ्ट विंग क्या हो गए थे, नरम दल गरम दल आपस में क्या हो गए थे, विभाजित हो गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, आपस में विभाजित हो गए थे। तो दोस्तों कौन सा था, 23वां अधिवेशन था जो कि 1907 में हुआ था। और दोस्तों ये घटना कहाँ घटित हुई थी, सूरत में। कहाँ पे, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हो गई थी, कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। और जिसके चलते उसके बाद बहुत ज्यादा चीचलेदर हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कांग्रेस के लोगों को, और जो कांग्रेस से हट गए थे उनको तो और ज्यादा यहाँ पे परेशानियों को देखना पड़ा था। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद 1908 में जो कि 24वां अधिवेशन होता है जो कि मद्रास में होता है। और इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, किसका, कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस के जो नियम थे, कांग्रेस किस विचारधारा पे काम करेगी, कांग्रेस कैसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और कांग्रेस के नियम क्या हैं, कांग्रेस किन चीज़ों को रखेगी। जैसे कांग्रेस कहते हैं कि भाई कांग्रेस कभी भी झगड़े में विश्वास नहीं करती थी, कहती थी अहिंसा का पाथ हम लोग अपनाएंगे। जैसे गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि अहिंसा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसी वजह से कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे कि कांग्रेस किस नियम पे काम करेगी। देखिए सूरत का अधिवेशन हो गया, यहाँ पे लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या हो गए, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक, इसी के बाद 1908 में, ठीक है 1908 में 24वां सेशन होता है जिसको रास बिहारी घोष क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है, रास बिहारी घोष क्या कर रहे थे, इसको भी क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। और इसमें ये चीज डिसाइड की गई थी कि भैया कांग्रेस का क्या बनना चाहिए, एक संविधान बनना चाहिए और उन्हीं संविधान के अंदर लिखी गई बातों को लेकर के कांग्रेस क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 1911 का सेशन होता है। ठीक है, जिसको कौन लीड कर रहा था, पंडित बिशन नारायण। कौन लीड कर रहा था, पंडित बिशन नारायण लीड कर रहे थे। और पहली बार जाकर के जन गण मन अधिनायक जया हो, मतलब जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है नेशनल एंथम है, इसको क्या किया गया था, पहली बार गाया गया था। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये नेशनल एंथम हमारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, संविधान सभा के माध्यम के द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको लिखा किसने है जनगण मन को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1916 का जो सेशन हुआ था जिसको हम लोग 32वां सेशन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, 32वां अधिवेशन बोलते हैं। इसमें मुस्लिम लीग और लेफ्ट विंग और राइट विंग, देखिए लेफ्ट विंग और राइट विंग यहाँ से क्या हो गई थी, टूट गई थी सूरत अधिवेशन से। फिर से इनका भरत मिलाप कब होता है, ठीक है 1916 में लखनऊ का जो अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि सब लोग आपस में फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहा होता है, अंबिका चरण मजूमदार जी इसको क्या कर रहे होते हैं, चेयरपर्सन कर रहे होते हैं, चेयर कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, ये जो लेफ्ट विंग, राइट विंग और मुस्लिम लीग को आपस में जोड़ने का काम, इसमें एक मैसिव रोल प्ले किया था। किसने प्ले किया था दोस्तों, वो थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने होम रूल लीग चलाया हुआ था, उसी के चलते उन्होंने क्या किया था, आपस में भाईचारा और चीजों को लेकर के बात की थी। और साथ ही साथ क्या हुआ था, कांग्रेस के अंदर, ठीक है जो राइट विंग्स था, जो नरम दल था, इसके अंदर कुछ कट्टावर नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि दोबारा लेफ्ट विंग क्या हो जाए, राइट विंग में आकर के मतलब कांग्रेस का पार्ट बने। उनकी मृत्यु के बाद जाकर के ये रास्ते क्या होते हैं, खुल जाते हैं। और फिर से क्या होते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग और मुस्लिम लीग क्या होते हैं, फिर से एक जाकर के एक मैदान पे खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। कौन सा सेशन था, 32वां सेशन था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों 33वां सेशन, ठीक, जो कि 1917 में होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये कलकत्ता में सेशन होता है और एनी बेसेंट इसको क्या कर रही होती है, लीड कर रही होती हैं। दोस्तों 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग को लीड किया था किसने, एनी बेसेंट ने। तब जाकर के एनी बेसेंट 1917 में क्या करती हैं, कलकत्ता में लीड कर रही होती है, चेयरपर्सन करती हैं किसको, कांग्रेस के सेशन को। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहली महिला थी दोस्तों। कौन सी थी, ये पहली महिला थी। और दूसरी भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी।
जो कि क्या कर रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लीड कर रही थी। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 1920 का जो सेशन होगा। दोस्तों 1920 का जो सेशन था, ठीक है, इसको किसने लीड किया था, लाला लाजपत राय ने लीड किया था। और दोस्तों ये उस टाइम क्या किया गया था, एक इंपॉर्टेंट विशेष, ठीक है, स्पेशल बनाया गया था, ठीक है, विशेष अधिवेशन कराया गया था। वैसे तो साल में एक ही बार होता है, लेकिन उसी साल 1920 में क्या हो गए थे, 2 सेशन कराए गए थे। ये विशेष बुलाया गया था, अचानक में सारी मीटिंग कराई गई थी और यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। उसके प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उसको अप्रूवल कहाँ से मिला था, 1920 के सेशन से। कहाँ के सेशन से, कलकत्ता वाले सेशन से क्या मिल गया था, इसको अप्रूवल मिल गया था। और इसको चेयर किसने किया था, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, अगर एक फिर से देखेंगे कि जो लेफ्ट विंग था, लेफ्ट विंग के अंदर ये लाल और ये बाल और तीसरे कौन थे, पाल, ठीक है। तो इसके अंदर लाला लाजपत राय क्या होते हैं, एक बार अधिवेशन को लीड करते हैं, जो कि क्या है 1920 का, ठीक है, सेशन है। और उसके बाद बाल गंगाधर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन को चेयरपर्सन या हेड या लीड नहीं किया गया है, ठीक है। और इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक किस सेशन के अध्यक्ष रहे, तो किसी भी सेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, उसमें नन ऑफ दिस में आंसर टिक मारेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, अगर ये चेयरपर्सन नहीं बने थे तो यही कारण था कि लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या हो रहे थे, सूरत वाले सेशन में एक दूसरे से अलग हो गए थे। कारण क्या था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे थोड़ा वो एग्रेसिव नेचर के थे। एग्रेसिव मतलब क्या थे, थोड़ा क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे। और जो राइट विंग है थोड़ा शांत प्रभाव के व्यक्तित्व लोग थे, ठीक है। ये लोग शांति से अपना काम कराना चाहते थे, अहिंसा को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। जबकि ये बाल गंगाधर तिलक कभी कभी हिंसात्मक रूप धारण कर लेते थे। अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि कांग्रेस के जो नरम दल के लोग थे वो ये सोच रहे थे कि कहीं अगर बाल गंगाधर तिलक अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो कांग्रेस को क्या करेंगे, एक अलग ही दिशा में लेकर के चले जाएंगे। और हो सकता है कि पिछले 20 सालों की जो मेहनत है, जो 1885 से लेकर के 1906 तक के हम लोग पहुंचे हैं, कहीं ये पूरी मेहनत खराब ना हो जाए। तो इसके डर के चक्कर में कभी भी इनको बनने नहीं दिया गया और इसी चलते आपस में लड़ाई हुई थी। और तब जाकर के 1907 में सूरत वाले सेशन में लेफ्ट विंग राइट विंग से क्या हो गए थे, आपस में अलग हो गए थे। दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसका जो थोड़ी बची हुई सेशंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर इस वीडियो को पसंद किया आपने तो प्लीज़ इस पर लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।